एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अर्थात विवाहेतर संबंध। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी एक मार्मिक एवं रोचक चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, एक चिरस्थायी एवं सुखमय वैवाहिक संबंध के लिए रिश्तों में विश्वास एवं समर्पण होना आवश्यक है, अन्यथा संदेह रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है और रिश्ते बिखर जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के सुखमय आनंदमय होने के लिए शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति जन्म पत्रिका में बहुत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि मून और वीनस दोनों ही लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए उपयोगी समझे जाते हैं। और वहीं इनकी विकृति होने के कारण दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है और कई बार वह विकृति के कारण व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलता है और उनके एक से अनेक लोगों के साथ संबंध बनते हैं। यह बात उनके लिए पीड़ादायी हो या न हो, लेकिन उनके स्पाउस के लिए वास्तव में ये बहुत असहनीय हो जाता है। हमें कुछ लोगों ने अपने ईमेल्स भेजे हैं। आज हमने उन चुनिंदा ईमेल्स को लिया है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर लिखे गए हैं, इसलिए हम आपको उन सब ईमेल्स का परिचय कराते हैं। गोपनीयता के कारण हमने सब लोगों के नाम बदल दिए हैं। बाकी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी गई है, हमने वैसी की वैसी डेट ऑफ बर्थ टाइम से जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है। आइए लेते हैं पहला ईमेल। सुधीर अवस्थी जी का है। इनकी पत्नी ने लिखा है, इनके हस्बैंड का 21/9/1988 का जन्म है और 15 आवर्स दिल्ली का। वो लिख रही हैं कि मेरे पति के कई लोगों के साथ संबंध है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक टूटेगा तो ठीक हो जाएगा, फिर नए किसी से जुड़ जाते हैं और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कई बार लगता है कि रिश्ते को ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन बच्चों को सोचती हूँ तो फिर मैं सहम जाती हूँ। क्या बताएं कि कभी ये इनका बाहरी भटकाव रुकेगा और कभी ये मेरी तरफ लॉयल होंगे। जी, आपने ठीक लिखा है। मैं जन्म पत्रिका में देख रहा हूँ लग्न में चंद्रमा आपके हस्बैंड की पत्रिका में और 7वें घर में शुक्र है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं परस्पर और यहाँ इंदुमान योग बन रहा है और सप्तम भाव में कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तव में चारित्रिक दोष व्यक्ति में होते हैं। कई बार वो कामुकता के कारण और बाहरी संतुष्टि के लिए वो अन्य रास्ते बनाना शुरू कर देता है और फलतः उसकी जन्म पत्रिका के हिसाब से ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जहाँ भटकाव की स्थितियाँ होती हैं। इनकी पत्रिका में वो योग चल रहा है। इस समय राहु की दशा चल रही है और राहु 2008 से 2016 18 ईयर्स के लिए चलता है और राहु की उपस्थिति सेकंड हाउस में होने से ऐसा माना जाता है, क्योंकि राहु को शनि पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो उनका मानसिक भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है। एक तरह से